हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन बाय में आप सभी का वेलकम है। तो आज अपन लोग लेकर आए हैं भ्रष्टाचार एक अभिशाप पर निबंध। किस पे? भ्रष्टाचार एक अभिशाप पर एक निबंध। तो पहला पॉइंट आपका जो रहेगा वो हमेशा याद रखना बच्चों, प्रस्तावना रहेगा या परिचय रहेगा। प्रस्तावना को आप परिचय भी लिख सकते हैं, परिचय भी लिख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे क्या क्लियर नहीं दिख रहा है और अभी मेरे आसपास क्या प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, तो साउंड की प्रॉब्लम के कारण मेरी आवाज़ आपको स्लो आ रही होगी, भड़कती आ रही होगी कि आप आराम से सुन सको। तो अपन बढ़ते हैं भ्रष्टाचार एक अभिशाप की और किसकी ओर? भ्रष्टाचार एक अभिशाप की ओर। पहला पॉइंट आपका हमेशा जो रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। भ्रष्टाचार आज के समाज की एक गंभीर समस्या है। यह केवल विकास के मार्ग में बाधा नहीं बनता, बल्कि देश के प्रगति, नैतिकता और जनता के विश्वास को भी खोखला करता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीकों से धन, पद या शक्ति प्राप्त करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। यह समस्या छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर जगह फैली हुई है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह हमारे समाज और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। मतलब इसका कुल मीन्स यह है, तो बड़े पैराग्राफ का सिर्फ सारांश सिर्फ ये निकलता है, इस पैराग्राफ का सारांश सिर्फ इतना सा है कि भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति होते हैं वो किसी दो व्यक्ति मान लो खड़े हुए हैं किसी पद के लिए, बट अगर जो एक व्यक्ति है उस पर बहुत पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, तो वो उस पद पे जाके बैठ सकता है, और दूसरा व्यक्ति अगर नॉर्मल है, एक मध्यवर्गीय परिवार का है, तो वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। इसी में कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का एक कारण है। सेकंड पॉइंट, भ्रष्टाचार के प्रकार। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए रिश्वत लेता है या देता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जब नेता अपने पद का दुरुपयोग कर सत्ता या धन कमाते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर अनैतिक लाभ लेते हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार, कर चोरी, काला धन, घोटाले आदि। सामाजिक भ्रष्टाचार, समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज, जात पात के नाम पर भेदभाव आदि। मतलब कुल मिला के ये है कि भ्रष्टाचार हर एक चीज़ में, हर एक जगह भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है। ये ठीक है, तो अपन ने अभी इतना देख लिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको, आप कभी भी कोई सा ऐसे वगैरह लिखो ना, तो उसमें आप ऐसा एक अगर डायग्राम बनाओगे ना, वो डायग्राम बहुत अच्छा लगता है। डायग्राम क्या रहता है, बहुत अच्छा बनता है। जैसे कि इसमें है गरीबी, अशिक्षा, अपराध, असमानता, पिछड़ापन, ये सब भ्रष्टाचार के प्रकार हैं। भ्रष्टाचार से समाज में असमानता, मतलब अगर पैसा है और व्यक्ति इतने हैं तो अभी पैसा ही वो कहलाएगा नंबर 1। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि पैसा है तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो, यानी भ्रष्टाचार कमा सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। भ्रष्टाचार से हानि, चौथा भ्रष्टाचार के दुरुपयोग और पांचवा भ्रष्टाचार का समर्थन। मैं सारे पॉइंट बहुत इजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ और एक ही पेज, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लेंथी। और जैसा मैंने आपको ये बना के दिया है, अगर आप ऐसा ही लिखोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं ले लूँगी। बट अगर पूरा आप फुल ऐसा है कि ऐसा लिख के आओगे तो। भ्रष्टाचार से हानि, देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, योग्य व्यक्ति को उनका उचित अधिकार नहीं मिलता, समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता है, जनता का सरकार और प्रशासन से विश्वास उठ जाता है, विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति प्रभावित होती है, अपराध और व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार के दुरुपयोग, रिश्वत देकर गलत कार्य करना, सरकारी योजनाओं के धन का गबन करना, पद और शक्ति का निजी लाभ के लिए उपयोग करना, कर चोरी और फर्जी बिल बनाना, घोटाले, कमीशनखोरी और भाई भतीजावाद, न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर दोषियों का बचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना। ये हो गया भ्रष्टाचार का दुरुपयोग। अब आता है मेन पॉइंट, भ्रष्टाचार का समर्थन। भ्रष्टाचार का समर्थन, भ्रष्टाचार को समाज के कुछ लोग जानबूझकर या अनजान में समर्थन देते हैं। जब लोग अपने काम जल्दी करवाने के लिए रिश्वत देते हैं या गलत कार्यों पर चुप रहते हैं तो वे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दलों को धनबल और बाहुबल का उपयोग करना भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक बड़ा कारण हमें चाहिए कि
कि हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दें और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। मतलब कुल मिला के इसका यही पॉइंट निकलता है इस वाले का कि कोई व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार होते हुए देख रहा है तो भी वो चुप है, तो कहीं ना कहीं उसका भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उसका भी समर्थन है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, सामने वाला व्यक्ति उसे रोकता है, तो वो देश को सुधार रहा है, वो इस चीज़ के खिलाफ़ है। ये देखिए मैंने लिखा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अगर अपन को भारत को मुक्त करना है तो ये पद अपन को उठाना ही पड़ेंगे। उपसंहार, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, भ्रष्टाचार एक ऐसा जाला है, दीमक है जो हमारे समाज और राष्ट्र को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार को सख्त कानून बनाने होंगे और उनका ईमानदारी से पालन करना होगा। साथ ही समाज के हर व्यक्ति को अपने स्तर पर ईमानदारी अपनानी होगी। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो भ्रष्टाचार को मुक्त और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। कुल मिला के इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी का साथ देता है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी कहलाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।